देखें जी, अज़मा बुखारी के बयान से मुझे समझ आ रहा है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन और इनकी परेशानी इंतहा पे पहुंची हुई है। और जो मेरी बहन है, आमना शायद इनका नाम है, इनकी भी फ्रस्ट्रेशन मुझे नज़र आ रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया इनसे कि अगर 5, 10 या 15 हज़ार लोग आ रहे हैं, तो आप इस्लामाबाद को या पिंडी को कंटेनरिस्तान क्यों बना रहे हैं? 30 से 40 हज़ार आप फोर्सेस क्यों लेके आ रहे हैं? अगर 5, 10 हज़ार बंदा हो तो उनको तो 5 हज़ार पुलिस भी काफ़ी होती है उनको हैंडल करने के लिए। तो देखें, असल बात यह है, इमरान खान ने इनकी हर मिथ तोड़ के दिखाई है। इससे पहले पाकिस्तान की आप 77 साल तारीख उठा के देख लें, वो ये बताती है कि जिस पे एक दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट कांटा लगा दे वो फिर दोबारा आ नहीं सकता। इमरान खान ने ये मिथ तोड़ के दिखाई, वो दोबारा वो आ गया। इससे पहले मिथ ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको इक़्तिदार से निकाले उसको दोबारा कोई इलेक्शन नहीं जितवा सकता। इमरान खान ने ये मिथ तोड़ के दिखा दी। उसने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बल्कि भरपूर मुखालफत के बावजूद उसने इलेक्शन जीत के दिखा दिया। उसके बाद एक ये मिथ थी कि अगर किसी पार्टी के पास निशान ना हो तो वो इलेक्शन ही जीत सकती। तो इमरान खान ने ये मिथ भी तोड़ के दिखा दी। उसके बाद ये था कि किसी भी पार्टी का लीडर अगर गायब हो जाए और उसे मुल्क से मुल्क बदल कर दिया जाए या जेल में फेंक दिया जाए तो पीछे पार्टी चल नहीं सकती। तो इमरान खान ने वो भी चला के दिखाई। इसी अवाम ने इमरान खान को 4.25 करोड़ वोट दिए, 2 तिहाई अक्सरियत दी। तो अब ये भी एक मिथ है कि कोई डील किए बगैर जेल से बाहर नहीं आ सकता एस्टेब्लिशमेंट से। तो आप देखेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट से डील किए बगैर इमरान खान ना सिर्फ जेल से बाहर आएगा बल्कि ये मिथ भी तोड़ देगा कि एस्टेब्लिशमेंट से डील किए बगैर वो इक़्तिदार में भी आपको आके दिखाएगा। असल बात ये है ईसा नकवी साहब के इस गवर्नमेंट ने ये जो इस वक्त काबिज है इस्लामाबाद पे, इन्होंने पहनी हुई है फार्म 47 की इलास्टिक की शलवारें। तो इनको समझ नहीं आती। इनकी तो खैर अपनी को जुर्रत औकात तो है नहीं है कि ये हमें रोक सकें या हमें आने ना दें या हमें कहीं जाने ना दें। तो जो इनके असल बॉसेस हैं और इनको भी पता है, जिनको ये सुबह शाम जाके सलूट करते हैं, जिनके शूज पॉलिश करके इनको गवर्नमेंट मिली है, जिनकी डिग्गियों में बैठ के जिनको ये मिलने जाते थे, तो वो सारे लोग जो हैं लेकिन बात तो आप भी उन्हीं से करना चाहते हैं। बात तो आप भी उन्हीं से करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम उनसे बात करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि असल पावर उनके पास है। ये ना हो ना कि वो आपको भी इलास्टिक की एक शलवार पकड़ा दें। ये ना हो कि वो आपको भी पकड़ा दें। नहीं। ईसा भाई, इलास्टिक की शलवार वो पहनता है ना जिसके पास अपनी शलवार ना हो। तहरीक इंसाफ तो अवामी मैंडेट की जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत की शलवार पहनी हुई है इसने। 4 करोड़ 20-25 लाख वोट मिला है इसको। इलास्टिक की शलवार तो वो पहनता है जिसके पास कोई अवामी मैंडेट ना हो। तो ये 17 सीटों पे उछल लें, ये आमना जितनी उछल सकती हैं या अज़मा बुखारी या इनकी गवर्नमेंट जितनी उछल सकती है उछल लें। हकीकत इनको भी पता है, हकीकत हमें भी पता है। आपकी ज़बान की शाइस्तगी देख के अंदाजा हो रहा है कि आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह की किस अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या यहाँ पे क्या मौक़िफ़ लेकर आए हैं। वो आपकी ज़बान और जिस तरह के वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो देख के अंदाजा हो रहा है। मैंने अपनी बहन को कोई गाली नहीं दी। आप मेरी पार्टी को कल्ट कह रही हैं। शर्म आपको आनी चाहिए। अच्छा आमिर मुगल साहब, हम इस बात को थोड़ा सा टोन डाउन करके कर लें सो दैट वी कैन कंटिन्यू द डिस्कशन। ओके, देखें मेरी बहन, ये बताएं, आप कल्ट हमें कहती हैं, औरतें आप अगवा करती हैं, आप कल्ट हमें कहती हैं, बच्ची आप अगवा करती हैं। ये 12 साल शयान आपने 2 दिन पहले लाहौर में उठा लिया, आप कल्ट हमें कहती हैं। 74 साल यास्मीन राशिद को आपने जेल में रखा हुआ है, आप कल्ट हमें कहती हैं। अगर आप समझते हैं कि when law is taking its course, आपने किसको छोड़ा? जवाब सुनने की हिम्मत होगी तो बताइएगा प्लीज। सुने आपने हमारा कौन फयाज अच्छड़ का बेटा आपने अगवा किया, उसका जिस्म आप पुलासों से नोचते रहे, कल्ट आप हमें कह रही हैं। अफसोस होता है, आपको सोचना चाहिए। एक खातून हो के आप जिस कल्ट की आप नुमाइंदगी कर रही हैं, जिस कल्ट ने इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, जिस कल्ट ने बंदूक बरदारों के साथ मिलकर पूरी कौम का मैंडेट लूट लिया, आप उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं और कल्ट का आप हमें ताना दे रही हैं। कल्ट तो वो है जिसने अवाम का मैंडेट लूटा दिन दिहाड़े। कल्ट तो वो है जिसने सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लिया। कल्ट तो वो है जिसने शूज पॉलिश करके इक़्तिदार हासिल किया।
आप उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को कल्ट कहती हैं, नहते मुजाहिरीन पे गोलियां आप चलाते हैं, शेलिंग आप करते हैं, खंदके आप खोदते हैं, उनके रास्ते में कीले आप बिछाते हैं, उन पे झूठे पर्चे आप करते हैं, घर बार आप लुटवाते हैं। कल तो नून लीग है, कल तो पीपल्स पार्टी है, कल तो MQM है जिन्होंने अच्छा, आमिर मुगल साहब, गवर्नमेंट पे कब्जा किया। आमिर मुगल साहब, वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर हमने इनके मुतालबात मान लिए तो फिर हम अडयाला जेल में होंगे। तो अब आपने अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है तो इसका मतलब है कि फड्डा है, अब सिर्फ लड़ाई होगी, जो फरीक जीत जाएगा, यानी ये स्टेलमेट की तरफ नहीं जाएगा, एक फरीक की शिकस्त होगी और एक की फतह होगी। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो थोड़ी देर पहले मेरी बहन, मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये और अज़मा बुखारी की जो उछल कूद है, मैंने इतना कहा तो इनको इतना बुरा लगा और मुझे एथिक्स सिखाने लग गई। और अभी जो इन्होंने इमरान खान के बारे में अल्फाज यूज किए कि पता नहीं किसी को अब्बा जी कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये इनको इखलाकियात मरियम नवाज ने सिखाई है। वैसे ईसा भाई, अगर आप इजाजत दें तो थोड़े से मैं क्लिप सुना दूं इनको, अज़मा बुखारी के, मरियम औरंगजेब की और मरियम नवाज के जो इनकी लीडर हैं, उनकी जुबान कैसी है और इनको कैसी। ये शाहिद खटक साहब ने जो ट्रेंड शुरू किया है ना, ये जो शाहिद खटक साहब ने ट्रेंड शुरू किया, आपकी पार्टी जो इनकी लीडर इनको सिखाती हैं, तो अल्लाह की पनाह मांगते हैं हम ऐसी इनकी लीडरों से, और जिस तरह की इनकी जुबानें हैं। तो एक, अब मैं स्टेप बाय स्टेप इनकी और आपकी बातों का जवाब देता हूँ। जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, सबसे पहले तो ये मेरी मोहतरम बहन आमना कह रही थी कि मैं समझती हूँ कि जितनी सख्ती है इस वक्त भी कम है, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरी बहन, मैंने गवर्नमेंट का स्टांस नहीं दिया, मैंने कहा इन माय पर्सनल कैपेसिटी। चले, तो मैं आप नून लीग को इधर रिप्रेजेंट कर रही है ना, कि इधर बैठ के आप कोई किसी और मेरे भाई, मैं नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन मैं पर्सनल ओपिनियन का इख्तियार रखती हूँ, और मैंने यही कहा था कि नून लीग की गवर्नमेंट बहुत लीनियंट है। मैं अगर इस वक्त पॉलिसी मेक कर रही होती तो इससे ज्यादा करती। मुझे है इख्तियार आपको जवाब देने का, प्लीज दें मुझे, बट फैक्ट्स को ट्विस्ट ना करें। मेहरबानी, आपने मुझे इजाजत दे दी। देखें, आप कितनी और सख्ती करेंगे? आपने जिले शाह को कत्ल किया, आपने फैसल नवाज को कत्ल किया, आपने हमारी खवातीन, ये कह रही है ना कि खवातीन को जेल में रखने पे वो सियासत ना करे, वो सियासत इसलिए कर रही है कि आप उन पे झूठे मुकदमे बनाएं। आपने हमारी खवातीन को साल 2-2 साल से बेगुनाह कैद में रखा हुआ है, आपने हमारी लीडर पे कातलाना हमले करवाए हैं, आपने हमारे लीडर को 200 झूठे मुकदमों में मुलवस किया हुआ है, आपने हमारा मैंडेट लूट लिया है। आप जब हमारा जलसा जुलूस कोई रैली होती है, आप उस पर धावा बोल देते हैं, आप लोगों के टांगे बाजू तोड़ देते हैं, आप लोगों की फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, लोगों के घर मस्मार कर रहे हैं, लोगों की अमलाक तबाह कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं। आपने हमारे कितने लोग अगवा किए, सदाकत अब्बासी, अली अवान, उस्मान डार। आप सहाफियों के पे जो जुल्म कर रहे हैं, इमरान रियाज के साथ आपने क्या किया? तो इससे ज्यादा क्या आपने, आमना बहन, आप क्या करना चाहती हैं? सुने और सुन लेना। अब मैंने आपकी बात में बोला, आप उन्हीं उस्मान डार की बात करें जो पीटीआई छोड़ चुके हैं। मैं आपकी बात में पूछ रही हूँ भाई, आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपकी बात में बोला हूँ, मैं भी आपसे बहुत कुछ पूछ सकता हूँ आपके बीच में, तो अभी जरा आराम से सुन ले मेरी बात। तो अभी मुझे बताएं कि इतना कुछ करने के बाद अब एक काम रह गया है कि आप सबको जिंदा ना वो गैस वाले चैम्बर्स में जला दें। ये एक काम रह गया जो अभी तक आपने नहीं किया। बाकी तो कोई काम आपने दुनिया का छोड़ा नहीं है। जो जुल्म सितम आपने पाकिस्तान की आवाम पे ना किया हो, जो आपके जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उसके साथ तो आप हर हद तक चले जाते हैं। फिर आपने अब बात की जी राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, ये बिल्कुल आपने ईसा भाई ठीक कहा, राना सनाउल्लाह भी ठीक कह रहे हैं। जब इस मुल्क में आयन और कानून की हुक्मरानी होगी, जब इस मुल्क में मैंडेट असल अवाम को जिनको अवाम ने दिया है वो मैंडेट वापस मिलेगा, तो फिर मुझे बताएं कि इनकी तो कोई जगह नहीं बचती। बाकी हाँ, ये बात जरूर है, तरीके साहब किसी के साथ जातियात पे नहीं जाएगी, तरीके साहब किसी के साथ जाती इंतकाम नहीं लेगी। जो कुछ भी होगा कानून के दायरे में होगा, जो कुछ भी होगा आयन के दायरे में होगा। आयन को हम अपनी असली शक्ल में वापस लेके आएंगे। और ये बात याद रखिएगा कि इस अवाम को, मैं बिलखसूस अपने नौजवानों को आपके जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में आपका इस रजीम के होते हुए कोई भी फ्यूचर नहीं है। यहाँ अगर फ्यूचर है तो भुट्टो के बाद बेनज़ीर का है, और उसके बाद बिलावल का है, और बिलावल का तो पता नहीं आगे क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन वो जो उनकी बहन है आसफा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल है, और उसके बाद नवाज शरीफ का है या मरियम का है या जुनैद का है। सुने मुगल साहब, आपके लिए इस रजीम की तरफ से पाकिस्तान की यूथ के लिए भट्टों पे मजदूरी है, क्लर्क की जॉब है, या डंकियां लगा के आप आधे जो है वो रास्ते में फोत हो जाएं और आधे जो है वो किसी और मुल्क में भाग जाएं। तो अगर आपने इस मुल्क में तब्दीली लेके आनी है
तो 24 अक्टूबर को मैं पाकिस्तान के नौजवानों को दावत देता हूँ, आपको निकलना पड़ेगा। आमिर मुगल साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। सबीना पाशा साहिबा का कानून राय जाए पाकिस्तान में, इसके खिलाफ आपको निकलना पड़ेगा। इमरान खान जो आपकी खातिर जेल में पड़ा, 1.5 साल से मार खा रहा है, अपने कारकुन शहीद करवा चुका, हजारों कारकुन उसके जेलों में पाबंद सलासल है। मुगल साहब, मैं आता हूं आपके पास वापस। 24 अक्टूबर को निकले, इंशाल्लाह इस मुल्क में तब्दीली आएगी। आमिर मुगल साहब, नंबर आपने अभी तक नहीं बताया, क्या तैयारी चल रही है? आपकी एस्टिमेशन क्या है? कितनी बड़ी तादाद में आप लोग ला सकेंगे इस्लामाबाद में लोग? जी, मैं थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की। आप सिर्फ नवाज शरीफ की जो अभी लंदन से पाकिस्तान आए थे, लाहौर मीनार पाकिस्तान वाली तकरीर सुन लें। तहरीक इंसाफ की ख्वातीन के बारे में क्या बकवासियात की है नवाज शरीफ ने, वो निकाल के क्लिप दिखा दें मोहतरमा को। तो मोहतरमा ऐसे ना करें, आपके लीडर नहीं सुने, ईसा भाई दिखा दें क्या कह रहे थे वो पीटीआई की ख्वातीन के बारे में। तो ऐसे ना करें। बेनजीर की गंदी जाली नंगी तस्वीरें कौन फेंकवाता रहा है? बेनजीर को जब पीले कपड़े पहन के असेंबली में आती थी, उस पर कौन टोंट करवाता था? ऐसे ना करें। आप अपने लीडर का जरा देखो। फिर आपकी करने वाले फिर आपके इत्तेहादी भी बन गए। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स वो करने वाले सिंगल मेंबर पार्टी फ्रॉम रावलपिंडी वाज इवेंचुअली योर इत्तेहादी। मरियम नवाज इस्तेमाल करती है। तो ऐसे ना करें। इमरान खान तो नौजवानों को ये कहता है कि आप सीरत रसूल पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। आप दुनिया में अगर किसी को फॉलो करना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें। वो तो ये नौजवानों को तालीम देता है। वो तो नौजवानों को कहता है कि आप मदीना की रियासत बनाएं, आप इस्लाम के मुताबिक चलें, आप कानून और आइन के मुताबिक चलें। आपको हाँ, अगर कोई किसी को गाली देता है, वो बेशक, मैं कहता हूं कि अगर कोई मरियम नवाज को भी गाली देता है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। अगर कोई किसी भी खातून को या मर्द को गाली देता है, मैं उसकी कभी हमायत नहीं करता। और जो भी कोई अकाउंट जो गाली देता है, हम उससे बिल्कुल डिस्टेंस करते हैं। लेकिन ईसा भाई, आपकी बात का उन्होंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। एक अकाउंट होता है ट्विटर का जिसका 150 भी फॉलोअर नहीं होता, और वो गंदी गलीज नंगी गालियां देता है तहरीक इंसाफ और इमरान खान को, और उस अकाउंट को मरियम नवाज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फॉलो कर रही होती है। तो ये क्या मैसेज देती है मरियम नवाज कि हर गंदे, घटिया और गलीज अकाउंट के पीछे मरियम नवाज है और मरियम नवाज की सोच है। अब आए आपने जो कहा है कि तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है जी? तहरीक इंसाफ कराची से खैबर तक लाखों की तादाद में हम आ रहे हैं। हमारे मुतालबात सिंपल हैं: आइन और कानून की हुक्मरानी, आज़ाद अदलिया की हिफाजत, 26वीं तरमीम का खात्मा और बेगुनाह कैदियों की रिहाई, और हमारे मैंडेट का जो लूटा गया दिन दिहाड़े 8 फरवरी को बंदूक की नोक पे उसकी वापसी। हम इससे वापस नहीं इंशाल्लाह हटेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाते। और एहतजाज मौखर भी नहीं होगा, मनसूख भी नहीं होगा, मौखर भी नहीं होगा। और जो इन्होंने तशद्दुद करना है कर लें, जो इन्होंने जुल्म करना है कर लें। हम लाखों की तादाद में आएंगे, कराची से खैबर तक आएंगे। और मैं पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम की तरफ से ये ऐलान करना चाहता हूँ, तुम जितने मर्जी कंटेनर लगा लो, तुम जितनी मर्जी जुल्म कर लो, तुमसे तो सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम नहीं संभाली जाएगी। ये बात दुरुस्त है कि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से। देखें बहुत सारे लोग आ चुके हैं। और आपने ईसा साहब देखा होगा कि 4 अक्टूबर को भी तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पिंडी के कारकुनान और आवाम पहुंच चुकी थी डी चौक। हमारा केपी वाला अली अमीन तो 5 अक्टूबर को आए थे। तो तहरीक इंसाफ पिंडी इस्लामाबाद के कारकुनान और आवाम ही ठीक है। आमिर मुगल साहब, मैं आता हूँ आपके पास।